तारीखें, जिन तारीखों में हमारे कार्य बनने जा रहे हैं, सजने जा रहे हैं, और वो तारीखें भी जिन तारीखों में हमको सावधान रखना है, इसी बारीकियों को लेकर के ये वीडियो वृषभ राशि पर आधारित होगा। हमने चंद्रमा के गोचर और साथ ही साथ नक्षत्रों के माध्यम से कुछ तारीखों का लिस्ट हमने निकाला हुआ है, जो आप जान पाएंगे किस उपाय से इस महीने को एक सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है। इस उपाय के बारे में चर्चा होगी। उसके पहले जानते हैं कि कैसा होगा ये महीना आपके अपने लिए, धन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कैरियर, नौकरी और व्यापार, भाग्य का कितना साथ हमको प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य से। कहा गया है जान है तो जहान है, और इसी दृष्टिकोण से जो आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं, जो आपका तन भाव है, यही के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव पर अपने मित्र की राशि पर विद्यमान है। अब जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि पर हो और एक पॉजिटिव स्थान पर हो, अर्थात स्वास्थ्य हमारा उत्तम होता है, बेहतर होता है, हम किसी कार्य को करने के लिए पूरा अपना लगन, अपना कॉन्फिडेंस वहां पर लगा पाते हैं। अब समझते हैं धन की स्थिति को। धन भाव पर स्वयं शुक्र देव बैठे हैं मित्र की राशि पर, ऊपर से देव गुरु बृहस्पति भी धन भाव पर ही विराजमान है। आपके अपने राशि का धन भाव पर होना आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कहीं कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे धन लाभ का अवसर हम प्राप्त करने जा रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी शत्रुओं के द्वारा हमारे धन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सकता है, इसलिए जांच परख करके कहीं पैसा लगाना होगा तो हमको ध्यान रखने की वहां पर आवश्यकता रहेगी। अब सुख की स्थिति कितनी इस महीने रहने जा रही है, ध्यान दीजिएगा। सुखेश वृषभ राशि के लिए सिर्फ एक ही ग्रह बनते हैं और वो है सूर्य देव। सूर्य का गोचर इसी महीने पूरे एक साल बाद अपने स्वयं की राशि पर आ रहे हैं, चतुर्थ भाव पर, और वो तारीख होगा 16 तारीख को सूर्य चतुर्थ भाव पर आएंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा जब सूर्य की उपस्थिति चतुर्थ भाव पर होगी। इस सूर्य ग्रहण के द्वारा हमको एक चीज ध्यान देना होगा, यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई डीलिंग करना है उस पर हमको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन सूर्य स्वयं की अपनी राशि पर रहेंगे, इसलिए इस घर का बिगाड़ नहीं करेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। अपने परिवार में एक सुख सौहार्द की प्राप्ति करते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य चतुर्थ भाव पर रहेंगे, इसलिए भी कहा जाए तो कोई घर के अंदर कोई नवीनीकरण का योग बन सकता है, या जो लोग बहुत लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं या जमीन जायदाद संबंधी काम करना चाह रहे हैं, तो इस समय पर सूर्य स्वयं अपने ही घर पर विद्यमान होंगे। अब पंचम भाव, पांचवा घर वो स्थान हो गया जहां पर मंगल जैसा ग्रह पूरे इस महीने अपना प्रभाव बना करके रखेगा। मंगल हमारी एनर्जी है, अर्थात हमारी एनर्जी हमारी शिक्षा, हमारे एजुकेशन के लिए रहेगी। हमारी एनर्जी हमारे संतान के उत्तम कैरियर के लिए रहेगी, और इसका सिर्फ यही मतलब होगा कि मंगल का यहाँ पर बैठना संपूर्ण दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इनका जो प्रभाव है वो 12वें घर से जुड़ रहा है। तो एक ऐसा समय आ सकता है ना कि आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं आप बाहर जा सकते हैं, कहीं बाहर से आपका जुड़ाव हो सकता है और वहां एक बेहतर शिक्षा की प्राप्ति आप कर पाते हैं। विशेष बात इस मंगल के अंदर ये रहेगी कि ये सप्तमेश भी है, इसलिए जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए महीना अनुकूल महीना साबित होगा, या फिर प्रेम संबंधों के लिए एक अनुकूलता देखी जा सकती है। अब नौकरी वालों के लिए क्या स्थिति है। नौकरी भाव पर स्वयं चंद्रमा इस महीने की शुरुआत पर ही विद्यमान रहेंगे। ऊपर से जो शुक्र है, जो नौकरी भाव के स्वामी है, उनका प्रभाव हमको द्वितीय भाव पर देखने को मिल गया है। इसका मतलब ये हो गया कि नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से अपने कार्य को कर पाते हैं, और कुछ बेहतर प्रयास के द्वारा कोई नवीनीकरण, कोई इंक्रीमेंट की संभावना भी ये शुक्र हम तक पहुंचा पाता है। क्योंकि छठे के स्वामी द्वितीय भाव पर बैठे हैं, इसलिए हमने जो मेहनत किया है वो धन के रूप में परिणित होने जा रहा है, या कहीं आपने कोई अप्लाई किया है वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने मिल सकता है। अब व्यापार वालों के लिए, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल की स्थिति पंचम भाव पर विद्यमान है, इसलिए इस समय पर अपने व्यापार से हमको प्रेम होगा, अर्थात हम ज्यादा मन लगा करके अपने व्यापारिक गतिविधियों को पूरा कर पाते हैं।
एक नया डील हो सकता है, कोई नए क्लाइंट हमको मिल सकते हैं, क्योंकि अपने से ये 11वें घर पर है और अपने से 11वें घर पर किसी ग्रह का होना अर्थात इनकम की वृद्धि को ही संकेतित करता है, अर्थात लाभ के अवसर मिलने जा रहे हैं। अब आते हैं भाग्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा भाग्य होता है और इस महीने पूरा यदि देखा जाए तो वृषभ राशि के भाग्याधिपति बनते हैं शनिदेव, और शनि इस समय पर 11वें भाव पर वक्री अवस्था पर चलते हुए 10वें भाव का भी प्रतिफल दे रहे हैं। इससे कहीं से भी हमारा भाग्य ऐसा नहीं है कि हमारा साथ न दे, बल्कि यही भाग्य एक पुनरावृत्ति करके जो पुराने हमारे कार्य हैं उस पर भी हमको भाग्य का मुहर लगता है, अर्थात भाग्य हमारा भरपूर साथ इस महीने देने जा रहा है। नौकरी, कैरियर हमने समझा, अब कैरियर की बारी। 10वां भाव कैरियर का है। ध्यान दीजिएगा, कैरियर ही वो स्थान है, 10वां भाव, जो ये डिसाइड करता है कि आप नौकरी या व्यापार किस फील्ड में जाएंगे, या फिर दोनों ही दृष्टिकोण से आपका कैरियर क्या बोल रहा है। 10वां भाव पर राहु जैसा ग्रह विद्यमान है। राहु जब भी 10वां भाव, 11वें घर, तीसरे और 6वें भाव पर जब भी गोचर करता है, इस राहु को अच्छा माना गया है, और वही राहु वृषभ राशि के 10वें भाव पर चल रहे हैं। इसलिए राहु के पास तो 10x करने की प्रवृत्ति है ना, और यही प्रवृत्ति हमारे कैरियर पर आ गई। कैरियर कहीं से भी कमजोर नहीं है, प्रयास करना है। राहु सिर्फ एक ही भय देता है हमको, इसका काम है भय और भ्रम देना। मन को, हमारे तन को भ्रमित करेगा और बार बार हमको डराएगा, और इस डर से जिसने बाहर निकल गया, 10वां भाव के राहु में बड़ी विशालता, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति ये करा पाते हैं। अब हमको समझना है लाभ की स्थिति। लाभ के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। विशेष बात ये हो गई कि 13 तारीख का डेट आता है और यही देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। पता है आपको, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं, अर्थात गुरुदेव अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। लाभ के स्वामी लाभ भाव पर ही रहेंगे। ये एक अच्छे लाभ के अवसर को हमको बढ़ा सकता है। कोई रुका हुआ कार्य इस महीने पर आगे बढ़ने की संभावना मजबूत दिखती है। बड़े भाइयों से, चाचा ताऊ, अपने रिश्तेदारों से हमको लाभ की युक्ति भी यहाँ बन सकती है। भूलिएगा मत, लाभेश पूरे न सिर्फ इस अगस्त महीने तक बल्कि 5 दिसंबर तक लाभेश धन भाव पर रहेगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यदि जोड़ दिया जाए तो धन लाभ का ही योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों को हमें शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, कोई नवीन कार्य बनने जा रहा है। शुभ तारीखों में होंगी 12 अगस्त, 13, 17, 18, 20, 21 और 22 अगस्त आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमको सतर्क और सावधान रहना होगा वो तारीखें होंगी 5 अगस्त, 6, 7, 15, 23 और 24 तारीख को हमको सावधानी भी रखनी होगी। अब कौन से उपाय करने होंगे इस महीने? ध्यान दीजिएगा, इस महीने केतु जैसा ग्रह चतुर्थ भाव पर विद्यमान है और ऊपर से सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग बनने जा रहा है। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना जरूर कीजिएगा, उनको नमन कीजिएगा। भगवान सूर्य की आराधना करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, चतुर्थ भाव आपका जागृत होगा और जीवन में अनेक लाभ के अवसर आ पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।